हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टेज फिलोसफी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत फेमस प्ले को जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। दोस्तों, इस प्ले की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्ले एलिजाबेथन एज की एक फेमस ट्रेजेडी है। दोस्तों, इस प्ले को 1589 से 1592 के बीच लिखा गया था और 1592 से 1593 के बीच परफॉर्म कराया गया था। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल की सभी वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया गया है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, जो जर्मन सिटी विटनबर्ग में रहता है। वह वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और एक महान स्कॉलर है। बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी वो और नॉलेज हासिल करना चाहता है और इस समय वह अलग अलग फील्ड की स्टडी को एग्जामिन कर रहा है और यह डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि किस सब्जेक्ट में वो मास्टरी हासिल करे। हालांकि उसने बहुत से सब्जेक्ट्स में पहले से ही मास्टरी हासिल कर रखी है। अब वो एनालिटिक्स और लॉजिक सब्जेक्ट चुनता है, परंतु वह जानता है कि इन सब्जेक्ट में उसके पास पहले से ही बहुत नॉलेज है, इसलिए वो इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता। अब वो मेडिकल साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, परंतु उसके पास इस सब्जेक्ट में भी बहुत नॉलेज है और वो इस सब्जेक्ट को इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वह जानता है कि मेडिकल साइंस किसी भी ह्यूमन बीइंग को अमर नहीं बना सकता और ना ही किसी डेड मैन को दोबारा जिंदा कर सकता है। अब लास्ट में वो ब्लैक मैजिक को अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है क्योंकि इस सब्जेक्ट को सभी सब्जेक्ट से ऊपर मानता है और इस सब्जेक्ट से ही वो सभी सब्जेक्ट की नॉलेज को हासिल कर सकता है। वह मानता है कि ब्लैक मैजिक सब्जेक्ट से ही वो दौलत, शान और पावर हासिल कर सकता है और इस सब्जेक्ट से वो जितनी चाहे उतनी अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तभी डॉक्टर फॉस्टस का नौकर वैगनर आता है। डॉक्टर फॉस्टस वैगनर को कहता है कि वो उसके फ्रेंड्स वेल्डस और कॉर्नेलियस के पास जाए और उन्हें यहां बुलाए। अब वैगनर वहां से चला जाता है। तभी गुड एंजल और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस के सामने अपीयर होते हैं। दोस्तों, यहाँ गुड एंजल और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस की अंतर आत्मा है, यानी यहाँ डॉक्टर फॉस्टस की अंतर आत्मा एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। गुड एंजल उसे अच्छा काम करने के लिए कहता है और बैड एंजल उसे बुरा काम करने के लिए उकसाता है। अब गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़ने से मना करता है और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक की स्टडी करने को कहता है। अब दोनों एंजल डिसअपियर हो जाते हैं। डॉक्टर फॉस्टस के माइंड से उनका ख्याल बिल्कुल निकल चुका होता है और अब डॉक्टर फॉस्टस बिल्कुल अकेला है। कुछ देर बाद डॉक्टर फॉस्टस के फ्रेंड्स वेल्डस और कॉर्नेलियस दोनों वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीखने के बारे में उनसे सलाह लेता है। वेल्डस और कॉर्नेलियस दोनों उसे अपनी एडवाइस देते हैं और ब्लैक मैजिक सीखने के लिए उसे एनकरेज करते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस इसी रात से ही ब्लैक मैजिक सीखने का फैसला करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि दो स्कॉलर जो डॉक्टर फॉस्टस की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये डॉक्टर फॉस्टस के फ्रेंड होते हैं और डॉक्टर फॉस्टस के बारे में बहुत चिंतित हैं कि बहुत दिन से डॉक्टर फॉस्टस यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दिया है। और अब दोनों स्कॉलर जाकर डॉक्टर फॉस्टस के नौकर वैगनर से मिलते हैं और उसे डॉक्टर फॉस्टस के बारे में पूछते हैं। शुरू में तो वैगनर दोनों स्कॉलर्स के साथ आर्गुमेंट करता है, परंतु इवेंचुअली दोनों स्कॉलर्स को यह पता चलता है कि डॉक्टर फॉस्टस वेल्डस और कॉर्नेलियस के साथ डिनर कर रहा है, जिनका ब्लैक मैजिक में बहुत इंटरेस्ट है। अब दोनों स्कॉलर्स डॉक्टर फॉस्टस की भलाई के बारे में सोचते हैं और डॉक्टर फॉस्टस की ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस के बारे में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को बताने का फैसला करते हैं। और आज इसी रात से डॉक्टर फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीखने के लिए तैयार हो चुका है। डॉक्टर फॉस्टस एक सर्किल खींचता है जिसमें वह कुछ संतों के नाम लिखता है, स्टार्स और प्लैनेट्स के चित्र बनाता है। अब डॉक्टर फॉस्टस मंत्र पढ़ने शुरू करता है और एक मेफिस्टोफलिस नाम के राक्षस को बुलाता है। मेफिस्टोफलिस अपीयर होता है। डॉक्टर फॉस्टस को उसका अगली रूप पसंद नहीं आता और वो उसे फ्रांसिस्कन फरियर के रूप में अपीयर होने के लिए कहता है। अब मेफिस्टोफलिस दोबारा फ्रांसिस्कन फरियर के रूप में अपीयर होता है और इस पर डॉक्टर फॉस्टस बहुत खुश होता है। मेफिस्टोफलिस डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि वह उसके लिए क्या कर सकता है
डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि तुम्हें मुझे सारी उम्र सर्व करना होगा और मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि वह उसके मास्टर यानी राक्षसों के मास्टर ग्रेट लूसीफर के ऑर्डर के बिना उसकी हर बात को नहीं मान सकता। वह डॉक्टर फॉस्टस को बताता है कि लूसीफर सभी बुरी आत्माओं का चीफ रूलर है और कभी वह भगवान का एक प्रिय भक्त हुआ करता था और भगवान ने उसे उसके घमंड के कारण नरक में फेंक दिया और इस तरह ग्रेट लूसीफर ने अपने स्वर्ग के सभी सुखों को खो दिया और अब इस कारण से लूसीफर ने भगवान के अगेंस्ट नरक में एक क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि सभी गुड एंजल जिनको भगवान ने स्वर्ग से निकाल दिया था अब नरक में रह रहे हैं। उन्हीं में से मैं यानी मेफिस्टोफेलिस भी एक है। मेफिस्टोफेलिस स्वर्ग के सुखों के खोने को 10,000 नरकों के दुखों के बराबर मानता है। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस की स्वर्ग की सभी सुखों के खोने पर बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को लूसीफर के पास जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वह लूसीफर को कहे कि डॉक्टर फॉस्टस लूसीफर को अपनी आत्मा सरेंडर कर रहा है और इसके बदले में लूसीफर को 24 साल तक डॉक्टर फॉस्टस के ऑर्डर को मानना होगा और उसे हर प्रकार की खुशियां और लाइफ देनी होगी। मेफिस्टोफेलिस लूसीफर के पास जाता है। अब डॉक्टर फॉस्टस अकेला अपने आप को कहता है कि जब मेरे पास इतनी पावर होगी तो मैं बहुत सी आत्माएं मेफिस्टोफेलिस को दे दूंगा। अब वह सोचता है कि उसका भविष्य बहुत महान होने वाला है। मेफिस्टोफेलिस की मदद से वह संसार का महान राजा बन जाएगा और हवा में एक ब्रिज बनाएगा ताकि वह महासागरों को पार कर सके और उसके साथ उसकी सेना भी होगी। अब गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को दोबारा फिर समझाने की कोशिश करता है कि वह भगवान में बिलीव करे, परंतु अब डॉक्टर फॉस्टस अपनी आत्मा को लूसीफर को सौंपने का फैसला कर चुका है। अब मेफिस्टोफेलिस अपीयर होता है और डॉक्टर फॉस्टस से कहता है कि लूसीफर उसे 24 साल तक हर प्रकार की लाइफ देगा, परंतु 24 साल के बाद उसकी आत्मा लूसीफर की हो जाएगी। अब डॉक्टर फॉस्टस एक बॉन्ड पर एग्री होता है जिस पर उसे अपने खून से साइन करने हैं। साइन करते समय डॉक्टर फॉस्टस का खून जम जाता है, जो इस बात को प्रेजेंट करता है कि उसे इस बॉन्ड पर साइन नहीं करने चाहिए, यह उसके लिए अच्छा नहीं है। परंतु मेफिस्टोफेलिस उसी समय वहां कोयले जलाकर डॉक्टर फॉस्टस के ब्लड को पिघला देता है और अब डॉक्टर फॉस्टस साइन कर देता है। बॉन्ड साइन करने के बाद वहां बहुत से डेविल्स डॉक्टर फॉस्टस के सामने अपीयर होते हैं और वो डॉक्टर फॉस्टस को एक ताज और महंगे कपड़े देते हैं। अब 24 साल तक मेफिस्टोफेलिस लूसीफर के हुक्म से डॉक्टर फॉस्टस को सर्व करेगा और उसकी हर इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस बॉन्ड साइन कर चुका है और अब वह मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि नरक कहां है, यानी हेल कहां है। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को बताता है कि नरक कोई प्लेस नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है जिसमें एक आदमी अपने आप को टॉर्चर यानी दुखित महसूस करता है और उसे इस कंडीशन में सिर्फ कष्ट झेलने होते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस के नरक के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को एक वाइफ के लिए कहता है कि मुझे एक वाइफ चाहिए। मेफिस्टोफेलिस जानता है कि मैरिज एक पवित्र रिश्ता है और वो उसे वाइफ नहीं दे सकता, इसलिए मेफिस्टोफेलिस एक डेविल्स को एक वुमेन के रूप में बनाकर उसे वाइफ देता है, परंतु डॉक्टर फॉस्टस उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसका रंग रूप अच्छा नहीं होता। अब मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को मैरिज का ख्याल भुलाने को कहता है और उसे सजेस्ट करता है कि वह एक मिस्ट्रेस रखे और लाइफ को एंजॉय करे। वह उसे यह भी प्रॉमिस करता है कि अगर वह मिस्ट्रेस रखेगा तो वो उसे हर प्रकार की वुमेन देगा जैसी वह चाहे। वह डॉक्टर फॉस्टस को एक मैजिक बुक देता है जिससे वह ह्यूमन और नेचर के एलिमेंट्स के बारे में जान सके और इस बुक में ऐसी नॉलेज है जिसकी डॉक्टर फॉस्टस को इच्छा थी, जिसकी वो हमेशा से चाहत रखता था। अब कहानी कुछ साल बाद आ जाती है और अब डॉक्टर फॉस्टस पश्चाताप करने की सोचता है और वो मेफिस्टोफेलिस को इसके लिए ब्लेम करता है। गुड एंजल दोबारा फिर डॉक्टर फॉस्टस को समझाने की कोशिश करता है, परंतु बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को अपनी बातों में उलझा लेता है और अब डॉक्टर फॉस्टस
पश्चाताप नहीं करने की सोचता है और अपने ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है। वह ब्लैक मैजिक से म्यूजिशियन को बुलाता है और ब्लैक मैजिक की प्लेजर्स को एंजॉय करता है। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से यूनिवर्स के नेचर के बारे में पूछता है। मेफिस्टोफेलिस इसका आंसर तो देता है, परंतु डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जो आंसर मेफिस्टोफेलिस ने बताया होता है वह एलिमेंट्री नॉलेज तो उसके सर्वेंट वैगनर को भी पता है। वह मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि संसार को किसने बनाया। मेफिस्टोफेलिस बताने से रिफ्यूज कर देता है। वह डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि वो नर्क राज्य के अंगेस्ट कोई सवाल मत पूछे। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस के कान में हल्की सी आवाज में कहता है कि संसार को भगवान ने बनाया है। डॉक्टर फॉस्टस को रियलाइज होता है कि मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर दोनों झूठे हैं और अब वह यहां से वापस भी नहीं लौट सकता और ना ही पश्चाताप कर सकता है। अब गुड एंजल और बैड एंजल दोनों डॉक्टर फॉस्टस को अपनी अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि अभी वह लेट नहीं हुआ और अभी भी वह भगवान की शरण में जा सकता है, परंतु बैड एंजल उसे कहता है कि अगर वह अब पश्चाताप करता है तो डेविल्स यानी मेफिस्टोफेलिस और ग्रेट लूसीफर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब डॉक्टर फॉस्टस भगवान को अपनी आत्मा बचाने के लिए प्रे करता है जो उसने लूसीफर को बेच दी है, और इस दौरान उसका सामना लूसीफर, बिलजबब और मेफिस्टोफेलिस से होता है, जो उसे वार्निंग देते हैं कि अब भगवान के बारे में मत सोचना बल्कि डेविल्स के बारे में सोचना, नहीं तो उसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब डॉक्टर फॉस्टस डरकर डेविल्स के सामने सॉरी फील करता है और कहता है कि आगे से वह भगवान का नाम नहीं लेगा और ना ही भगवान से प्रे करेगा। अब लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस को एंटरटेन करने के लिए 7 डेडली सिंस को बुलाता है। ये 7 डेडली सिंस होते हैं प्राइड, कोवैटोइसनेस, रैथ, एनवी, ग्लूटोनी, स्लोथ और लीचरी। यहाँ ये 7 सिंस एक तरह से बुरी फीलिंग्स हैं जो डॉक्टर फॉस्टस को बुरे काम करने के लिए इनकरेज करती हैं। जब 7 डेडली सिंस डिसअपियर्ड होते हैं तो डॉक्टर फॉस्टस लूसीफर से कहता है कि वो नरक को देखना चाहता है। लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस को एक मैजिक बुक देता है ताकि डॉक्टर फॉस्टस उस बुक को पढ़कर अपने आप को उस तरह बना सके जिस तरह लूसीफर उससे एक्सपेक्ट करता है। अब डॉक्टर फॉस्टस बहुत नॉलेज प्राप्त कर चुका है। उसे एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स, ट्रॉपिक्स जोन्स और आकाश का ज्ञान हो चुका है। वह पूरे ब्रह्मांड में 8 दिनों में ही घूम चुका है और अब वो रोम शहर में पोप को मिलने और उसके कोर्ट को देखने जाता है। वह मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि वो उसे डिसअपियर कर दे ताकि वह किसी को दिखाई ना दे, और अब डॉक्टर फॉस्टस डिसअपियर हो जाता है। वह डिसअपियर होकर पोप के साथ हरकतें करता है, उसे परेशान करता है, जो इस वक्त लॉरेन के कार्डिनल के साथ दावत में होता है। अब डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी मैजिक ट्रिक से बहुत ही फेम हासिल कर ली होती है और वह बहुत सी मैजिक परफॉर्मेंस दे चुका होता है। यहां तक कि चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में भी उसने परफॉर्मेंस दी होती है। अब वह बहुत फेमस हो चुका होता है। बहुत से प्लेसेस पर अपनी जर्नी के बाद डॉक्टर फॉस्टस अपने घर पहुंचता है और अपने फ्रेंड्स से मिलता है जो उसकी यात्रा से बहुत प्रभावित होते हैं। इस बीच रॉबिन नाम का एक शख्स डॉक्टर फॉस्टस की बुक्स में से एक बुक्स को चुरा लेता है और वो उस बुक से अपने असिस्टेंट रालफ के साथ ब्लैक मैजिक सीखने की कोशिश करता है। अब वो उसी मैजिक से मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है। मेफिस्टोफेलिस अपीयर होता है और वो देखता है कि इन दोनों ने उसे बुलाया है। इस पर मेफिस्टोफेलिस उन दोनों से बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उन दोनों में से एक को बंदर और दूसरे को डॉग में बदल देता है। अब इन्नसब्रुक का राजा डॉक्टर फॉस्टस की मैजिक स्किल्स के बारे में सुनता है और वो उसे अपने कोर्ट में इनवाइट करता है। डॉक्टर फॉस्टस उसके महल में पहुंचता है और वह उसे कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो राजा कहता है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को उसकी कब्र से बुलाए और उसकी वाइफ थेस को भी बुलाए। यहीं पर इसी कोर्ट में एक नाइट योद्धा बैठा है जो डॉक्टर फॉस्टस को सार्कास्टिक मैनर में ट्रीट करता है
और वहां से चला जाता है। और अब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस को कमांड देता है कि वह अलेक्जेंडर और उसकी वाइफ को अपीयर करे। मेफिस्टोफेलिस बिल्कुल वैसा ही करता है जो डॉक्टर फॉस्टस उसे कहता है। अब राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी वाइफ की आत्माओं को देखकर बहुत खुश होता है। अब डॉक्टर फॉस्टस राजा से कहता है कि उस नाइट योद्धा को बुलाए जिसने अभी कुछ ही देर पहले मुझे मिसट्रीट किया था। अब नाइट योद्धा आता है और सब देखते हैं कि उस नाइट योद्धा के सर पर 2 सींग लगे हुए हैं। नाइट योद्धा डॉक्टर फॉस्टस से सींगों को निकालने के लिए कहता है और अब राजा भी नाइट योद्धा के वह सींग निकालने के लिए रिक्वेस्ट करता है और डॉक्टर फॉस्टस इस नाइट योद्धा के सर से वह दोनों सींग गायब कर देता है और उस नाइट योद्धा को कहता है कि आगे से तुम स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट करना। राजा डॉक्टर फॉस्टस के लिए एक रिवार्ड की घोषणा करता है और डॉक्टर फॉस्टस को रिवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर फॉस्टस अब अपने शहर विटनबर्ग वापस लौटने की तैयारी में होता है। उसी दौरान उसे एक घोड़ों का व्यापारी मिलता है जो डॉक्टर फॉस्टस का घोड़ा खरीदना चाहता है, परंतु डॉक्टर फॉस्टस उसे कहता है कि मैं ये घोड़ा $50 में बेचूंगा। परंतु व्यापारी कहता है कि मेरे पास $40 ही हैं। डॉक्टर फॉस्टस $40 पर ही एग्री हो जाता है और उसे वार्निंग देता है कि इस घोड़े को किसी भी परिस्थितियों में पानी में लेकर मत जाना। अब घोड़े का व्यापारी डॉक्टर फॉस्टस की वार्निंग को चेक करने के लिए घोड़े को पानी में लेकर जाता है और घोड़ा गायब हो जाता है। अब व्यापारी डॉक्टर फॉस्टस के पास पहुंचता है, परंतु उसी समय उसे मेफिस्टोफेलिस मिलता है। मेफिस्टोफेलिस व्यापारी को कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस अभी आराम कर रहा है। परंतु व्यापारी अंदर जाता है और डॉक्टर फॉस्टस से अपने $40 वापस मांगता है, परंतु डॉक्टर फॉस्टस उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अब वह गुस्से में डॉक्टर फॉस्टस की टांग खींचता है और देखता है कि डॉक्टर फॉस्टस की टांग टूटकर व्यापारी के हाथ में आ गई है और वह घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इस पर डॉक्टर फॉस्टस भी घबरा जाता है। वो समझता है कि उसकी टांग टूट चुकी है। चिल्लाता हुआ वो मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि पुलिस को बुलाओ, परंतु बाद में उसे पता चलता है कि यह मेफिस्टोफेलिस की एक मैजिक ट्रिक थी। डॉक्टर फॉस्टस इस पर बहुत खुश होता है। अब ड्यूक ऑफ वैन होल्ट डॉक्टर फॉस्टस को इनवाइट करता है। अब डॉक्टर फॉस्टस ड्यूक ऑफ वैन होल्ट के कोर्ट में अपनी मैजिक परफॉर्मेंस देता है और वो डचेस के लिए अंगूर भी प्रेजेंट करता है, परंतु जब उसे पूछा जाता है कि इतनी सर्दी के मौसम में अंगूर कहां से लेकर आए हो, तो वो बताता है कि यूरोप में ही सर्दी है, बाकी कंट्रीज में तो गर्मी है, तो यह अंगूर दूसरी कंट्रीज से मंगवाए गए हैं। डचेस अंगूरों का टेस्ट करती है और कहती है कि अंगूर तो वाकई बहुत अच्छे हैं। अब ड्यूक डॉक्टर फॉस्टस को इनाम देता है। डॉक्टर फॉस्टस का नौकर वैगनर इस बात से बहुत परेशान है कि अब डॉक्टर फॉस्टस की लाइफ खत्म होने वाली है। डॉक्टर फॉस्टस अपनी सारी संपत्ति अपने वफादार सर्वेंट वैगनर के नाम कर देता है। डॉक्टर फॉस्टस के स्कॉलर फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि उसे अब संसार की सबसे खूबसूरत महिला हेलेन को अपने मैजिक ट्रिक से बुलाना चाहिए और वो ऐसा ही करता है और उसके स्कॉलर्स फ्रेंड्स दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन हेलेन को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब एक ओल्ड मैन आता है। वो डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि वह भगवान के सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करे, परंतु मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। परंतु दोबारा फिर ओल्ड मैन उसे कहता है अभी भी तुम भगवान की शरण में जा सकते हो और भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। परंतु अब डॉक्टर फॉस्टस भगवान के बारे में अपने सभी ख्यालों को त्याग चुका है और वो एक बार फिर मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि वह हेलन को बुलाए ताकि डॉक्टर फॉस्टस सेंसुअल प्लेजर में खो जाए और उसे अपनी डेथ का भी एहसास ना हो। मेफिस्टोफेलिस हेलन के भूत को बुलाता है। अब डॉक्टर फॉस्टस हेलन को किस करता है और सोचता है कि हेलन के किस उसे अमर बना देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। अब डॉक्टर फॉस्टस अपने स्कॉलर्स फ्रेंड्स के साथ है और वो उन्हें कह रहा है कि उसने ऐसा गुनाह किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता और अब वो नरक में जाने वाला है क्योंकि उसने भगवान में अपने विश्वास को त्याग दिया था। वह भगवान से प्रार्थना करना चाहता था, परंतु डेविल्स उसे ऐसा नहीं करने देते। परंतु जब एक स्कॉलर डॉक्टर फॉस्टस से पूछता है कि
उसने इसके बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर फॉस्टस उन्हें कहता है कि डेविल्स ने उसे मारने की धमकी दी थी। अब डॉक्टर फॉस्टस उनको वहां से जाने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि वे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, और वे सब वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर फॉस्टस के पास अब 1 ही घंटे की लाइफ बची है। रात के 11 बज चुके हैं। डॉक्टर फॉस्टस सोचता है कि अब मेफिस्टोफेलिस उसकी आत्मा को लेने आएगा, और अब डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। अब वह सभी प्लैनेट से अपील करता है कि वो रुक जाएं ताकि यह रात कभी गुजरे ही नहीं। वो सूरज से प्रार्थना करता है कि वह अपना प्रकाश चारों दिशाओं में फैला दे ताकि कभी रात आए ही नहीं, परंतु ये सब अब उसके लिए यूजलेस है। और अब वह सपने में गॉड क्राइस्ट को देखता है। उसके पास अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, और वो अब भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी आत्मा को बचा ले। वो अपने आप और लूसीफर को इस सब का कारण मानता है। वह सोचता है कि उसने स्वर्ग की खुशियों को ठुकराकर नरक के दुखों को गले लगा लिया है, और अब रात के 12 बज चुके होते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस की आत्मा को लेने डेविल्स वहां पहुंच चुके होते हैं, और डॉक्टर फॉस्टस लूसीफर और उन डेविल्स से प्रार्थना करता है कि वह उसकी आत्मा को छोड़ दें और उस पर दया करें, परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। और अब डॉक्टर फॉस्टस चाहता है कि मेरी उन सभी मैजिक बुक्स को जला दिया जाए ताकि कोई और इस राह पर ना भटके। मेफिस्टोफेलिस डेविल्स के साथ आता है और वो डॉक्टर फॉस्टस की आत्मा को ले जाते हैं, और इस तरह एक महान स्कॉलर डॉक्टर फॉस्टस की ट्रेजिक डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर फॉस्टस प्ले की कहानी, जिसे लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।